So hello and welcome everyone. स्वागत सभी का टीचिंग एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पर. Well, this is Niharika, your English mentor, and guys, there is a really important information for you. जो स्टूडेंट्स बिहार से हैं या बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. बीपीएससी द्वारा जो टीचिंग एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, बीपीएससी के अंडर जो भी टीचिंग पोस्ट अब ली जाएगी, अब उसमें जो सिलेबस है बीपीएससी ने वो अपडेट कर दिया है और इस सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हैं. जब से ये सिलेबस आया है 2-3 दिन बैक, मतलब ये सिलेबस आया तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज लेकर आया है ये सिलेबस. तो वन बाय वन देखेंगे ये सिलेबस है क्या. जो स्टूडेंट्स सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, उनको ये सिलेबस एक बार तो समझना पड़ेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सिलेबस समझ भी नहीं लग रहा. तो पूरी बात करेंगे सिलेबस में है क्या. गाइज, ये नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे होंगे, वैसे भी आपने बहुत सारे चैनल्स पर देखा भी होगा ये नोटिफिकेशन. इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए, बट मैं कहूँगी पूरा सिलेबस बता दिया गया. तो सब्जेक्ट्स का सिलेबस नहीं डिस्कस किया, उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट्स बताए हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा. एक ऐसा सिलेबस सेट किया है बीपीएससी ने जिसमें सीडीपी इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. एंड टीचिंग एग्जाम हो, टीचिंग सरकारी टीचर बनना है और सीडीपी को बाहर कर दिया जाए. पहली तो बात ये है कि मतलब ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा सिलेबस कैसे सेट कर सकता है. एक बार जरूर इस सिलेबस को देखिएगा, थोड़ा सा नहीं, मतलब ये क्या हो गई, ये कहते हैं ना बिहार में, तो क्या हो गया, इतना बड़ा खेला कैसे हो गया. खेला तो बहुत बड़ा हो गया ना. फिर चलिए देखेंगे एक बार इसको डिटेल में. सबसे पहले बात की गई है इसमें कौन कौन से टीचर्स की. अब मैं यहाँ पर बात करूंगी, पहले आपको समझना है टीचर इन स्कूल, इन प्राइमरी स्कूल. ठीक है, पहली बात हुई है प्राइमरी लेवल पर टीचर की. सेकेंडरी स्कूल में अगर आप मतलब टीचर बनना चाहते हैं सेकेंडरी लेवल पर, या फिर आप हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मतलब आप लोग टीचर बनना चाहते हैं उस लेवल पर जाकर, तो आप लोगों को कैसे इस पैटर्न को समझना है वो देखिएगा. सब्जेक्ट क्या रहेगा, लैंग्वेज रहेगी क्वालिफाइंग. ये लैंग्वेज जो होगा पार्ट 1, और ये एग्जाम आपका होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा. ठीक है, ये एग्जाम किस में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा. पार्ट 1 में 25 मार्क्स का है, पार्ट 2 आपका 75 मार्क्स का आ गया. ठीक है, माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की है. यहाँ पर क्वेश्चन 25 होंगे, यहाँ पर 75 क्वेश्चन है दूसरे पार्ट में और 100 नंबर का है. नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, 75 क्वेश्चंस आपको पार्ट 2 में आ रहे हैं और पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं. ड्यूरेशन आपको बता दिया गया, 100 मार्क्स टोटल कहा गया है, तो 100 मार्क्स ही इन्होंने कहे हैं. ठीक है, दोनों पार्ट्स को मिलाकर. अब जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग रहेगी, मतलब क्या है, 100 नंबर जो पीआरटी वाले हैं वो रखें कि ये 100 नंबर का आपका एक पार्ट है, वो आपने करना है. और लैंग्वेज क्या रहेगी इसमें, लैंग्वेज क्वालिफाइंग होगी, मतलब आपको सिलेक्ट करनी है 2 लैंग्वेजेस. आ जाइए अब कैसे. फॉर ऑल टीचर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल, यहाँ पर आपको लैंग्वेज वाला तो ये पार्ट आपका रहेगा, चाहे आप लोग पीआरटी के लिए जाइए, चाहे आप लोग सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, चाहे आप लोग हायर सेकेंडरी लेवल पर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो ये पार्ट सबके लिए कॉमन है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में देखिएगा यहां पर जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज वो कर दी गई है कंपल्सरी. ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में इंग्लिश लैंग्वेज को कंपल्सरी कर दिया गया. इस पेपर में आप लोगों के पास चॉइस ही नहीं रहेगी, आपको अगर जाना है तो भैया इंग्लिश को तो आप लोगों को भाई करना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा इंग्लिश को. तो पार्ट 1 में इन्होंने इंग्लिश को तो रखा है. ठीक है, और साथ में कहा अगर पार्ट 2 में दूसरी लैंग्वेज ले रहे हो तो तुम्हारे पास क्या है, ऑप्शंस है, या तो आप हिंदी लैंग्वेज लो, मतलब ये क्वालिफाइंग है आपका. पार्ट 1 तो आपको रखना ही रखना, इंग्लिश तो है ही, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. एंड आफ्टर दैट वो बात कर रहे हैं, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2. इसमें क्या आपको दी गई है, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं एक. Candidates has to obtain minimum 30% मार्क्स इन दिस पेपर. इसमें 30% मार्क्स आपके आने चाहिए, ये याद रखिएगा. अब मैं बात करती हूँ जनरल स्टडीज की. ये किसके लिए है, फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स. दे हैवंट मेंशन्ड हियर कि ये जो है ये सीनियर सेकेंडरी के लिए है, हायर सेकेंडरी. तो इट मींस दिस जनरल स्टडीज विल कम ओनली इन प्राइमरी स्कूल टीचर्स लेवल पर. ठीक है ना, पीआरटी के लिए. और ये कितने मार्क्स की है, 150 नंबर. यहाँ पर
2 आवर्स होंगे इसके लिए भी और 150 मार्क्स का ही होगा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ये क्या क्या कंसिस्ट करेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी। एंड अब आपको देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज वाला कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। इंग्लिश में उन्होंने कंपल्सरी कर दिया और कह दिया हिंदी आप लोग बंगाली या उर्दू में से एक भाषा जो है वो सिलेक्ट करो। चलो, the question of general studies will be related to the syllabus of primary school, but it is standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate। तो यहाँ पर आपको स्कूल लेवल वाली जो सारा सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ में आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका आ गया जनरल स्टडीज, पीआरटी डन। आगे चलते हैं, अब बात होती है सब्जेक्ट्स एंड जनरल स्टडीज। तो ऑफ कोर्स वो टीजीटी वाले भी आएंगे और आपके पीजीटी वाले भी आएंगे। फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स में आपका आएगा पार्ट 1 होगा 100 मार्क्स का और पार्ट 2 आपका 50 मार्क्स का हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। अब ठीक है, माफ कीजिए 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। Part 1 is a subject paper. Candidates has to obtain any one of the papers, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली और आप लोगों की संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन आ गई है, इनमें से आपको एक चीज चूज करनी है। द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी और पार्ट 2 इज जनरल स्टडीज। तो पार्ट 2 जो आपका आ रहा है वो जनरल स्टडीज का पार्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा कहा गया है कि पार्ट 2 जस्ट वेट चलिए, पार्ट 2 यहाँ पर कहा गया है जनरल स्टडीज के बारे में बात कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, एलिमेंट्री लेवल का, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन, वही सारी चीजें आ जाएंगी आपको। तो ये वाला आपका सेम रहेगा, यहाँ पर आपके पास फिर से चॉइसेस आ जाएंगी। अब बात हो जाती है आप लोगों की जनरल स्टडीज, कहाँ पर बात हो रही है, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए यहाँ पर बात होगी। तो consist of 2 parts, part 1 and part 2. Part 1 is subject paper. Candidates has to opt any one of the papers, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मतलब ये सारी चीज़ों में से आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी गाइस। फिर लैंग्वेज की चॉइस है आपके पास यहाँ पर, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, ठीक है, माघी, अरेबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, अब प्रकृत, ठीक है, ये सारी आपके पास लैंग्वेजेस की होंगी। ऑप्शंस होंगे साइकोलॉजी हो जाएगा, फिलोसफी हो जाएगा, होम साइंस, इनमें से आप लोग चॉइस कर सकते हैं। एनी वन ऑफ द पेपर, मतलब स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ आपको क्या पोर्शन करना है, पार्ट 2 में जनरल स्टडीज आप लोगों के लिए रहेगी। यही बात यहाँ पर भी हो रही है, हायर सेकेंडरी के लिए भी हो रही है। अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देन आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। आप हिंदी के बनना चाहते हैं, बंगाली के, उर्दू के, इंग्लिश के, किसके बनना चाहते हैं टीचर्स आप लोग, आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, देन गाइस आप ठीक है आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट अपना लीजिए। साथ में आपके पास पार्ट 2 50 मार्क्स की आपकी क्या है, जनरल स्टडीज तो रहेगी ही रहेगी। आगे चलते हैं, अब बात हो जाती है कि हम मैम क्या करें यहाँ पर, जो हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं वो क्या करें। तो वो उन्होंने क्या करना है, वो भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो लेंगे ना। आप टीजीटी पीजीटी के लिए आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिल करूँ तो आई विल फिल फॉर द इंग्लिश पोस्ट, तो मैंने साथ में मुझको इतना पता है मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रहेगा 100 मार्क्स का, और मेरा जो पार्ट 2 रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। और वो कौन सा रहेगा मेरा, ये सारी चीजें इसमें आएंगी जनरल स्टडीज में। जनरल स्टडीज में टॉपिक दिए हैं उन्होंने, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, फिर बात करते हैं जीएस आपकी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स होनी चाहिए, जियोग्राफी आपकी आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये आपका पीआरटी सिलेबस भी है। ये आप लोगों का ये जो पार्ट 2 है, ये जो गाइस आपका पार्ट 2 है, यहाँ पर 50 मार्क्स का ये पीआरटी में भी है। आप लोगों का टीजीटी पोस्ट के लिए भी होगा, पीजीटी के लिए भी होगा, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सबके लिए है पार्ट 2। तो ये बहुत बड़े चेंजेस कर दिए। और अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर बीपीएससी ने ऐसा सिलेबस दिया है जिसमें सीडीपी वहाँ पर दे हैवंट मेंशन एनीवेयर, हैव दे मेंशन, नो मैम। सो यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया। पैटर्न देखिए उन्होंने क्या पैटर्न सेट किया, अब वो देखिए। क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इन्होंने ये भी नहीं यहाँ पर मेंशन किया कि ये सीबीटी मोड पर होगा कि ओएमआर पे होगा। अगर ओएमआर वाला फिर होगी शीट तो आपका ओएमआर शीट पर होगा ये पेपर, है ना, तो ऑफलाइन मोड पर होगा। सीबीटी वाली तो बात की ही नहीं इन्होंने, ऑनलाइन वाली। चलिए, फॉर एवरी रॉन्ग मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग के भी चांसेस आ गए यहाँ पर, बट कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 है, 1 है, 50 है, 0.50 है, कितनी है, दे हैवंट मेंशन। तो ये वाला मतलब
ये चीज़ जो है यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी मतलब कर सकती है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक एक बार सभी जो है अपना अपना व्यू जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कैसा लग रहा है आप लोगों को सिलेबस। बीपीएससी ने ऐसा तो मतलब कर दिया, बट करना नहीं चाहिए था उनको वैसे, मतलब ऐसे सिलेबस बनाया है कि जिसमें सीडीपी पार्ट नहीं है। टीचर बनने के लिए सीडीपी आप लोग भूल गए क्या? क्यों नहीं उन्होंने मेंशन किया? चलिए, अगर नहीं मेंशन किया तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को वो तो बताइए। सिलेबस दीजिए, डिटेल सिलेबस, कि अगर हमारे पास ये भी आता है मैं बंगाली की टीचर बनना चाहती हूँ सोशल साइंस की, तो वो तो स्पेसिफिक आप बताइए तो सही डिटेल सिलेबस क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए थी। ऐसा सिलेबस पहली बार ऐसा पैटर्न, ऐसा नया पैटर्न सेट किया है। बहुत सारे चेंजेस हैं, चेंजेस आपको कैसे लगे? You can give your views in the comment section. If you like the video, then like it and share the video as much as you can. And for latest information, just be with our channel, subscribe channel and बने रहे निहारिका के साथ इस चैनल पर। Thank you so much.